हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। और आज आपने बहुत सारा प्लानिंग्स भी किया होगा न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग्स किया है, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जानकर बहुत खुशी होगी गाइस। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ओके एंड आज का टॉपिक ये है कि आप दोनों की कनेक्शन का, आप जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, या जिनके साथ आपको जानना है कि फ्यूचर में आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका क्या होगा, फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिश्ते का, क्या आप दोनों की यूनियन हो पाएगी या रीयूनियन हो पाएगी, रिकन्सिलिएशन हो पाएगा, या अगर फ्रेंड्स हो तो क्या रिश्ता शुरू हो सकता है। तो ये सब हम आज देखेंगे। ओके सो गाइज, अगर आपकी जो साइन है वो वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन या टॉरस, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस या पाइशिस हैं, तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज करना है। ठीक है, आज आपको साइंस चूज करना है, आपके साइंस को चूज करना है। तो अगर इनमें से आपके कोई साइंस है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है, आपको अपना जोडियक साइन चूज करना है। ओके, राशि चूज करना है। और अगर आपका साइन या राशि जो है वो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, कुंभ या एरीज, जेमिनाई, कैंसर, लीब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस है, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। ओके, तो देख लीजिए आपकी राशि, आपकी जोडियक साइन कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ओके, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यू ईयर में आप दोनों के रिश्ते में बदलाव आएगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्या आप दोनों की रियूनियन होगी, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 या फिर जिनकी राशि या जोडियक साइन वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन या टॉरस, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस या पाइशिस है, देखते हैं आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके साथ आपकी कनेक्शन की फ्यूचर क्या होगी, आगे क्या होने वाला है, रीयूनियन होगी कि नहीं, यूनियन होगी कि नहीं, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। आज गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको जो है साइंस वो दिखे। ओके, तो यहाँ पर है साइंस। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा आप लोग एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो। Please God universe angels, please help me for pile number 1 to know the future of their connection. ओके, तो हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। द डेविल, ओके, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, साइंस में बताऊंगी गाइस जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, बिकॉज आपने तो अपना साइन चूज़ किया हुआ है। सो मैं आपके पर्सन के साइंस बताना चाहूँगी। ओके, ओके, डेथ, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो साइंस जो आपके 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 तो डेफिनेटली हैं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ आपके पर्सन के हो सकते हैं। वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड
ऑथ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन सारे साइंस यहाँ मौजूद हैं। ओके, जो सबसे ज़्यादा साइंस मौजूद हैं वो है हमारे पास स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, स्पाइशियस। ओके, ये कुछ साइंस ज़्यादा है। टॉरस भी है यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो मुझे लग रहा है कि सिचुएशंस ऐसी है आप दोनों के बीच में, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है उनका मुझे लग रहा है कि मेजर सेपरेशन हुआ है या अचानक से चीज़ें ख़त्म सी हो गई। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनके अंदर इमोशंस नहीं बचे हैं, और सेम आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं बचे हैं उनके लिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 1 साइडेड लव हो ये। ओके, एक तरफा प्यार था। किसी किसी के लिए हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स हो बट देखना चाह रहे हो कि क्या आगे चीज़ें होंगी, बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ गई हों। ओके, पर जो भी सिचुएशंस था प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी वेटिंग भी है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड भी फील कर रहे हो आप और आपके पर्सन दोनों ही इस वक्त। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो डेफिनेटली दोनों ही आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एंड इम्पेशेंटली वेट करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, मूव ऑन करना पड़ेगा, बट मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ओके, बट मुझे लग रहा है कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन में हो वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में आपके बिना खुश नहीं है, वो प्रॉब्लम्स में है। ओके, आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अब प्यार नसीब नहीं होगा आपका। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको उस पर्सन से बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन होने के बाद आप दोनों साइलेंट मोड पे चले गए, आप दोनों ने एक दूसरे को जज किया, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी फ्यूचर में आगे चल के। इस पर्सन का बहुत तेज़ी से आपके पास कम्युनिकेशन आएगा। अगर 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना हो गए हैं, बातचीत नहीं हो रही थी, इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज नहीं था, आपने रीच आउट किया तब भी इस पर्सन का कोई रिस्पांस नहीं था, तो अब ये पर्सन अचानक से आएंगे आपके लाइफ में आपके साथ कम्युनिकेट करने। आपको इस पर्सन का बहुत जल्द कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपको न्यू ईयर विश भी कर सकते हैं, या फिर इस पर्सन का आपको विद इन 8 आवर्स और 8 डेज डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगा। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि फ्यूचर मुझे आप दोनों का बहुत ब्राइट दिख रहा है, बिकॉज जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, ठीक है, ये जो पर्सन है आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेकर। ये डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं आपको। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन को एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रहा था कि येस ही और शी लव्स यू। ओके, इनको प्रॉब्लम हो रहा था ये चीज़ सही में मानने में कि हाँ ये प्यार असली है, ये ट्रू लव है, ये किसी भी तरह का बहकावा नहीं है, किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है। तो फ्यूचर में जाके बहुत जल्द ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, अपने अंदर की फीलिंग्स को ये मानेंगे और दिल से अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, और आपके तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये पर्सन लेंगे और ख़ुद आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों के ही मन में बहुत कुछ है एक दूसरे को लेकर, आप दोनों ही एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हो अपनी दिल की बातें, आप दोनों के अंदर दिल की बातें बर्डन होती हुई जा रही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिसजज कर लेते हो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ना आप उनको कुछ खुल के कह पाते हो ना वो कह पाते हैं। आप खुलने का ट्राई भी करते हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो कभी करते हैं तो आप नहीं चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट फ्यूचर में ये पर्सन डेफिनेटली अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, अपने लव को एक्सेप्ट करेंगे, और इस पर्सन को जो अपने इमोशंस को बताने में प्रॉब्लम होता था वो अब नहीं होगा फ्यूचर में जाके। ओके, यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड्स आए हैं डेफिनेटली, और ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ इनिशिएट लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि ये जब आए आपके लाइफ में तुरंत आपको ना कहे कि लेट्स बी इन ए रिलेशनशिप अगेन और लेट्स डेट और समथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली ये पर्सन चाहेंगे कि इनडायरेक्ट वे में आप दोनों का रिश्ता शुरू हो जाए। हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, या फिर ये ऐसे बात करें आपसे कि आपको ये फील ना होने दे कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत मेजर इश्यूज हुए हैं या कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत इमोशंस के साथ बहुत होपफुल रह के ये आपको अप्रोच करेंगे इस बार अगर ये आपको कॉल टेक्स्ट करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, या फिर आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत इमोशंस के साथ, अपनी एनर्जी में चेंज लाकर ट्रांसफॉर्म होकर ये आपके लाइफ में लौट रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस बार लौट रहे हैं तो ये नहीं होगा कि ये पर्सन फिर से इन एंड आउट करेंगे, या फिर से ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर से आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत बार प्रे किया है भगवान से कि इस कनेक्शन में कोई बदलाव हो,
इस कनेक्शन को और एक मौका मिले, आप खुद चाहते हो कि ये जो कनेक्शन है वो आगे चले, आपको जस्टिस मिले, आपके पर्सन को भी जस्टिस मिले और इस कनेक्शन का कुछ हो फ्रूटफुल वे में, तो वो चीज़ होगा आपके फ्यूचर में, मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एंड विद द डेविल एंड एस ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप दोनों का डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। लेकिन हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो पर्सन थे बहुत रेजिस्ट करते थे, ये मानना नहीं चाहते थे कि सही में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अलग है, यूनिक है, ठीक है, उसमें कुछ दैविक ऊर्जा प्रेजेंट है। ये चीज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं मानना नहीं चाहते थे आप दोनों के रिश्ते के बारे में, जिसकी वजह से हो सकता है नेगेटिविटीज़ बढ़ती थी, या फिर हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं, डार्क एंटिटीज़ हैं जो आप दोनों को रीयूनाइट नहीं होने देती, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है, आप दोनों में ईगो क्लैशेस होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कभी लेट गो नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आप दोनों का ये डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों का सोल एक दूसरे से अटैच्ड है, आप दोनों की बॉडी अपार्ट है, आप दोनों का माइंड सेपरेटेड है, बट कहीं ना कहीं जो आत्मा है वो एक दूसरे से अटैच्ड है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर सकते, ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़ के नहीं जा सकते, और ये पर्सन इस रिश्ते के बिना खुश नहीं रह सकते। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एज वेल एज बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा और एक बैलेंस में होगा। ठीक है, जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, जो स्टैग्नेंसी है वो फ्लो में बदल जाएगी। ठीक है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर जो दूरियां हैं वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, और आप दोनों का जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, जो सेपरेशन हुआ आप दोनों का वो आप दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए था, आप दोनों को रियलाइज़ करवाने के लिए था, आप दोनों के सिचुएशन में, आप दोनों के सोल में चेंज लाने के लिए था। अब आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में क्लैरिटी आएगा और एक स्पिरिचुअल वे में बिगनिंग्स होंगे। ओके, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आप दोनों की फ्यूचर मुझे दिख रही है। तो फ्यूचर में मुझे आप दोनों का रिश्ते की एक नई शुरुआत दिख रही है, एक नया फ्लो दिख रहा है, एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप दोनों फ्रेंड्स हो तो एक कनेक्शन शुरू होगा, अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो रिकनसाइल होगे, अगर अनकन्फेस लव था या फिर वन साइडेड लव था तो दोनों साइड से प्यार मिलेगा। डेफिनेटली ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत जल्द मुझे ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ये चीज़ बहुत अमेजिंग वे में, बहुत क्विकली होगा और बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। जिस टाइम हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में अब आ भी सकते हैं, उसी टाइम ये पर्सन आपके सामने आकर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि विद इन 1 मंथ ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे और रिकन्सिलेशन आपका विद इन अ मंथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं तो सबकी अलग अलग सिचुएशंस होंगे, बट लेट मी टेल यू मैक्सिमम लोगों के लिए आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव होगा और रिकन्सिलिएशन मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपका इस पर्सन के साथ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो रिश्ते की नई शुरुआत ज़रूर से ज़रूर होगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बीच में अटकाया हुआ था, इस पर्सन ने आपको अल्टीमेटम नहीं दिया था कि एक्चुअली ये पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पर चीज़ें ऐसी आप दोनों को फील हुई अपने आप से कि आपको लगा कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, या वन साइडेड लव है, या फिर हमने सब कुछ किया, हमें बदले में कुछ नहीं मिला। ये इसलिए हो सकता है बिकॉज आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, और उस स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस फैमिली वाले रोकें, फ्रेंड्स रोकें या कोई और रोके। ठीक है, ऐसी हमारे साइड में कुछ नेगेटिव एनर्जीज मौजूद होती हैं। ठीक है, जिसे हम डार्क एंटिटीज़ कहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें, हमारा जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े। अगर आप लोग ज़्यादातर सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, ठीक है, तो ये सब कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, फॉरगिव करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, तब जाके कनेक्शन आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली इट्स अ यस, आप दोनों के कनेक्शन में फिर से ग्रोथ होगी, बिकॉज आपने बहुत पेशेंस रखा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी पेशेंस रखा है। अगर वो आपको बताते नहीं हैं
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स नहीं है या फिर ये पर्सन अपने ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं आपके बिना। ये पर्सन बहुत मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं और ये पर्सन सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर इस पर्सन ने आपको कभी भी अल्टीमेटम नहीं दिया या फिर आपको कभी भी इन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि हाँ रिश्ता ख़त्म हो गया है, मूव ऑन कर जाओ अपने लाइफ में, मैं किसी और के साथ खुश हूँ या फिर मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। वो आप उन्होंने आपको क्लियरली ख़त्म या फिर मूव ऑन करने को इसीलिए नहीं कहा है क्योंकि इस पर्सन को भी आस है कि आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू होगा, ठीक है, और डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा, आप दोनों एक हो जाओगे। मैक्सिमम लोगों के लिए विद इन 1 मंथ रिकन्सिलिएशन होगा, बाकी लोगों के लिए 7 वीक्स का टाइम लग सकता है, मतलब कि 2 महीने पकड़ लीजिए। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन में टाइम लगेगा, बिकॉज ये न्यू ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जितना पेन ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को झेलना था आप लोगों ने झेल लिया है, ठीक है। सो बिल्कुल खुश हो जाइए। डेफिनेटली जिस पर्सन का वेट कर रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, आप उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको बोले खुल के अपने दिल की बात, आपको क्लैरिटी दे कि उनको क्या चाहिए, तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। आपके लव लाइफ में ऑप्शंस भी आ सकते हैं न्यू ईयर में। ये मुझे एक्स्ट्रा मैसेज चैनल हुआ तो मैंने आपको बताया। कोई और प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, ओके, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके लाइफ में इस ईयर आ सकते हैं और जो भी प्रपोजल्स आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते होंगे। ओके ओके, सो हमारे पास है टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। अगर आपको दिल से ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी इस रिश्ते में कुछ बचा हुआ है तो डेफिनेटली बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। सो आपको अभी अपने इनर वॉइस को सुनकर लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी चीज़ में, किसी नेगेटिविटीज़ में नहीं फंसना है, किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स में नहीं फंसना है या फिर किसी भी नेगेटिव थॉट्स में आपको नहीं फंसना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, तभी आपकी सारी चीज़ों में फ्लो आएगा, तभी आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, सारी चीज़ों में ग्रोथ होगी। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर आपकी जो जोडियक साइन या राशि मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, कुंभ, एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस है, तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, न्यू ईयर में क्या हो सकता है आपके साथ उनके रिश्ते का, सब हम देखने की कोशिश करेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो गाइज जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Continuous angels, please help me for file number 2 to know their future of their connection. Okay, हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉन्स। मैं साइन भी आपको बताऊंगी जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, Knight of Swords, King of Pentacles, okay, wow, 7 of Wands, the Chariot, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। ओके,
जो साइंस आपके आपके पर्सन के हैं वो है आपके तो ऑलरेडी आपने चूज़ किया है। आपके पर्सन के जो साइंस हो सकते हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ओके, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस एंड अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस मौजूद है गाइस यहाँ पर। सो देखते हैं आपकी पर्सन के साथ आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे आप दोनों के कनेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है। सो देखिए, मुझे अभी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है इनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन से जा रहे हो, जहाँ पे आप लोगों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती और ये पर्सन डिफेंसिव मोड पर है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन रेजिस्ट करते हैं या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लिए गैप लिया हुआ है। ये पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको आपसे कम्युनिकेट किया था एक टाइम, हो सकता है तब आपसे रूडली बात किया इन्होंने, या फिर कुछ मेजर बातें झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों की हो गई और ये पर्सन सडनली एकदम साइलेंट मोड पे चले गए, जहाँ पे ये पर्सन ना आपसे बात कर रहे हैं, ना आपको कुछ समझने दे रहे हैं, ठीक है, और ना आपको कुछ फील करवा रहे हैं, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन के लिए हो सकता है कि आपने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रोया हो, आपने बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस किया हो, बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रे किया हो आपने, आप अकेले अकेले रात रात भर आपने इस पर्सन को मिस किया हो, तो ऐसे आप दोनों की सिचुएशंस रही होगी, ओके। बट मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों की एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आप दोनों के रिश्ते की। हो सकता है एक चैप्टर आप दोनों का क्लोज होने वाला है। एक फेस आप दोनों का चल रहा था जहाँ पे आप दोनों की लड़ाइयाँ, आप दोनों के बीच में गैप, ठीक है, आप अपने लाइफ में एंजॉय करो, वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दोनों को खल रही थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है विद द वर्ल्ड डेफिनेटली एक न्यू साइकिल आप दोनों के कनेक्शन का स्टार्ट होगा, ओके। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये जो पर्सन है ऑलरेडी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये खुद को रोकते हैं आपकी तरफ आने से। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर करियर को लेकर प्रॉब्लम था, या फिर डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन मिले, ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से आप दोनों की कुछ भी बातें होती थी तो वो झगड़े में बदल जाती थी, या कुछ भी आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पर फील नहीं कर पाते थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं होती थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, बिकॉज ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में एंट्री करें या आपके लाइफ में वापस आएँ, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। अब ये चाहे डाले हो या ना डाले हो, लेकिन इनकी पर्सपेक्टिव ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत ट्राई किया है, ठीक है, इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपका केयर किया है, आपको हेल्प किया है। कुछ लोग हो सकता है कि इन्होंने आपको फाइनेंशियली भी हेल्प किया हो या वाइस वर्सा सिचुएशन, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स डाले हैं कहीं ना कहीं, और आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया या फिर आपने अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये पर्सन रेजिस्ट रहते हैं। लेकिन आगे चल के ये पर्सन फिर से बहुत जल्द आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी रेडी है आपके लाइफ में आने के लिए, लेकिन इनको कोई चीज़ें रोक रही है। अब हो सकता है कि आप दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो चीज़ बैरियर बन रही है, या आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं वो बैरियर है, या थर्ड पार्टी बैरियर है, कुछ भी बैरियर हो, लेकिन ये जो पर्सन है आगे चल के मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, ओके। ये पर्सन डेफिनेटली हार्ड वर्क करेंगे आपके करीब आने के लिए, ठीक है, और ये अपना 110% देंगे आप दोनों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी रेडी है। एंड मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली एफर्ट्स डाला होगा, चाहे अभी की सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर था कि इस पर्सन ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया होगा। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज अभी सेपरेशन हो गया है तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, इस पर्सन ने भी आप दोनों के कनेक्शन में एफर्ट्स डाले थे, इस पर्सन ने भी प्यार किया था, इस पर्सन से जितना हुआ था इन्होंने किया था, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है। अगेन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ओके। एंड ये जो पर्सन है डेफिनेटली मुझे आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो आप उन्हें रीच आउट करोगे या फिर ये आपके पास आके आपको रीच आउट करेंगे, ओके। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ उन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया,
जो चीज़ उन्होंने बनाया वो चीज़ वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके प्रोवाइडर बनने के लिए आपके लाइफ में आएंगे, बिकॉज ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत वरीड रहते हैं। ठीक है, अगर ये मेल भी है या फिर फीमेल भी है तब भी ये आपको लेकर परेशान रहती है कि पता नहीं आप कैसे हो, इन्होंने ये अगर आपसे दूर हो गए तो पता नहीं आप ठीक हो कि नहीं हो। ठीक है, आपका हेल्थ ठीक है कि नहीं है, आप खुश हो कि नहीं हो ज़िंदगी में, तो आपको लेकर कहीं ना कहीं ये परेशान होते हैं। ठीक है, और ये आपके तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन ये अपने आप को रोक देते हैं क्योंकि इनको कोई ना कोई चीज़ खलती है। लेकिन आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनके लाइफ में जाओगे या फिर आप इन्हें रीच आउट करोगे या फिर वो आपको रीच आउट करेंगे। एंड आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक लाओगे, आप दोनों एफर्ट्स पुट करोगे, जो चीज़ों की कमी थी उस चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करोगे रैदर देन झगड़ने के, कन्फ्लिक्ट्स के या अपने ही अकॉर्डिंग चलने के। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि न्यू स्टार्ट आप दोनों का होगा फ्यूचर में। ओके, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट होगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों का कनेक्शन आगे ज़रूर बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही हैं। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो जिसके वजह से छोटी छोटी चीज़ भी आप लोगों के लिए बैरियर बन जाती है, जो आप लोगों को लगती है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लाइफ में हमें मूव ऑन करना पड़ जाएगा। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ही अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, बिकॉज अब जो ये इंसान है वो लौट रहे हैं आपके लाइफ में एंड वो रेडी रहेंगे कि वो अपना 110% एफर्ट्स आपके लिए डाल पाए, जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा पाए। ओके, एंड विद द 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली हो सकता है आगे चल के आप लोगों की मुलाकातें हों, आप दोनों टाइम स्पेंड करो, आप दोनों के बीच की जो कनेक्शन है उसमें ग्रोथ आए, आप दोनों एक दूसरे को एज एन अचीवमेंट लो। हो सकता है कि आप दोनों का रियूनाइट होना या फिर यूनाइट होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आप दोनों को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा या फिर आपके पर्सन को लग रहा था कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आप दोनों इतने सारे पड़ावों को पार करोगे फ्यूचर में और डेफिनेटली आप दोनों जीतोगे एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का साथ। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर साथ में है। ठीक है, लेकिन इस फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत लगे, आपको पेशेंस रखना पड़े, आपको टाइम लगे। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, आपको इस पर्सन को मनाने में टाइम लगे। ठीक है, या फिर वॉइस वर्सा। ठीक है, उस पर्सन को आपको मनाने में टाइम लगे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो थोड़ा स्लो है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्विकली आप दोनों ने बात किया, आप दोनों ने कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाया साइड में और आप दोनों की एकदम मतलब इतना प्यार हो गया है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए रह नहीं पा रहे हो, या फिर जो भी गलतियाँ आप दोनों कर रहे हो वो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दे रहे हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है थोड़ा सेंसिटिव है, बट येट इमोशंस बहुत है उसमें। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जितना समझ पाते हो शायद ही कोई और समझ पाता होगा, शायद कोई और ही फील कर पाता होगा। और ट्रस्ट में ये जो पर्सन है वो आपके लिए हमेशा वरीड रहते हैं, ये पर्सन हमेशा आपके लिए प्रे करते हैं कि आप जहाँ पर भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और ये इंसान दिल से चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, क्योंकि इनकी एक अल्टीमेट ख्वाहिश यही है कि आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। बट हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर आपका बिहेवियर या आप दोनों की सिचुएशंस ऐसी बनी कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं बढ़ना, मुझे आगे नहीं करना है, मैं करूँगा या करूँगी तो शायद मुझे उसका इन रिटर्न कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं हासिल होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी रेजिस्ट मोड पर है। लेकिन आगे चल के ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे आपके साथ या आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, और आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन स्टूडेंट हो या आप हो। ओके, एंड आप दोनों में एज गैप हो, एंड बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सो आप लोगों को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। आना जाना लगा रहता होगा इस पर्सन का आपके लाइफ में या फिर आपका उनके लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको एक टाइम लगता है कि ये कनेक्शन सब कुछ है, तो दूसरे टाइम आपको लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत मेहनत लग जाएगा, हम इस कनेक्शन को छोड़ देते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। ओके, हमें उससे अच्छा डिजर्विंग कोई मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को सोच ही नहीं पाते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप जो दिल से चाहते हो वो आपको यही पर्सन दे सकता है, और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप जो चाहते हो उनको आप ही से मिल सकता है।
ठीक है। तो न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी। एक अचानक से आप दोनों का रियूनियन भी होगा, लेकिन उस रियूनियन को मेंटेन करने में आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स लगेंगे। आप दोनों को एक दूसरे के कनेक्शन के सराउंडिंग्स में पिलर क्रिएट करना होगा, जिसके वजह से अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आती है, तो आप दोनों साथ में उस चीज़ को लड़ पाओ। बिकॉज मुझे सेंसिटिविटी इतनी नज़र आ रही है और थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक में थोड़ा मुझे कम नज़र आ रहा है कि या तो आप बहुत करते हो या फिर वो बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। सो फ्यूचर कनेक्शन मुझे यही दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आप दोनों एफर्ट्स भी डालोगे, आप दोनों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, बट आप दोनों की जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। ये नहीं कि मिल रहे हो तो तुरंत शादी हो जा रही है, ठीक है, मिल रहे हो तो तुरंत कनेक्शन शुरू हो जा रहा है, फिर आप दोनों को कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने भी पायल टू चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे और उनको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा, ठीक है, जैसे काम को भी, लव लाइफ को भी, और उनको थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, काम को भी। बिकॉज ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, एक से ज़्यादा काम करते हों, लीडर हो, या लाइफ में कुछ भी ये बहुत सारी चीज़ों को करते हों, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस के साथ आप दोनों की जीत ज़रूर होगी इस कनेक्शन में, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस पर्सन का आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स रहें इस पर्सन के लिए, तो वो सब आपको हटानी पड़ेंगी। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपकी न्यू चैप्टर शुरू हो रही है बहुत जल्द। ओके कब तक का टाइम लग सकता है, देखिए थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर 4 to 6 वीक्स का टाइम लग सकता है इस पर्सन को आपके लाइफ में आते हुए, ठीक है। लेकिन ये आएंगे ज़रूर, ये आपको क्लैरिटी भी देंगे और ये आपको अपनी दिल की बात भी कहेंगे और ये आपको बताएंगे भी आप उनको आपसे क्या चाहिए। हो सकता है आप रीच आउट करो या वो करो। तो 4 to 6 वीक्स का किसी किसी का टाइम लग रहा है, इन द सेंस कि 4 to 6 वीक्स मतलब 1 to 1.5 मंथ, एंड किसी किसी के लिए 7 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है, ठीक है, अनब्लॉक करने में या एफर्ट्स डालने में या फेस टू फेस मिलने में या कनेक्शन की मूवमेंट होने के लिए, कनेक्शन में रियूनियन होने के लिए। तो किसी किसी के लिए 1.5 मंथ के अंदर रिकन्सिलिएशन होगी या कनेक्शन स्टार्ट होगा, इस पर्सन की तरफ से आपकी बातचीत होगी, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वापस। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 7 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मैंने 2 सिनेरियोज जो मुझे दिख रहे थे वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। बस आपको अपना लॉयल्टी इस पर्सन को देना होगा, अपना सपोर्ट इस पर्सन को देना होगा, और ये पर्सन आपके लिए जी जान लगा देंगे वो हर एक चीज़ आपके कदमों में लाने के लिए जिसका आप चाह रखते हो, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। ओके अगेन मैं बता रही हूँ ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट हो सकती है। ओके सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी स्पेसिफिक मैसेजेस दिख रही हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन जो है इनकी दिल की ख्वाहिश यही है कि ये आपको खुश रखे अल्टीमेटली, चाहे आप दोनों के बीच में अभी कैसे भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन ये पर्सन खुद चाहते हैं कि आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो ये इंसान पूरी करे, ठीक है, आपके कदमों में ला के रखें, आपके लिए सब कुछ करे वो, ठीक है। लेकिन कुछ बैरियर की वजह से हो सकता है कि चीज़ें हो नहीं पा रही थी, और ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ मिले। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, तो इस पर्सन की खुद ख्वाहिश है कि कब ये सेटल हो पाए या कब ये रिलोकेट कर पाए या कब ये ट्रैवल कर पाए आपकी तरफ आपको मिलने के लिए। बिकॉज ये आपके लिए बहुत वरीड रहते हैं, चाहे आप इन पर विश्वास करो या ना करो, और ये प्रे भी करते हैं आपके लिए। ये कभी आपको शो नहीं करेंगे कि इनकी दिल की हालत कैसी है, ये हमेशा ऐसा शो करेंगे कि ये बहुत बोल्ड है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये अपने लाइफ में खुद बहुत अकेले स्ट्रांग है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अंदर ही अंदर ये जो पर्सन है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल झेले हैं, इन्होंने बहुत सारे लव इश्यूज़ को झेला हुआ है, तो इस पर्सन की एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है। ओके तुम्हारे पास है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर इन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप अपने लाइफ को धीरे धीरे आगे प्रोसीड करो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। इस कनेक्शन में भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कोई आपको स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है जिससे आप दोनों का कनेक्शन टूट जाए, ख़राब हो जाए, बिखर जाए। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों अगर एफर्ट्स डालते हो तो ट्रस्ट में आप दोनों का कनेक्शन अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लवर होने के पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, बट एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पेयर हो, ओके, परफेक्ट कपल की तरह हो, जहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है।
कोई एक डिवाइन मैस्कुलिन है तो कोई एक डिवाइन फेमिनिन है, बहुत अलग अलग है पर्सनैलिटी, बट आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैच करते हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। कोई भी नेगेटिविटीज़ को नहीं सोचना है, या फिर आपको कोई इम्पल्स डिसीजन नहीं लेना है कि नहीं रिश्ता ख़त्म करते हैं, चलो मूव ऑन करते हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में आते हैं या भाड़ में जाए। ऐसी एनर्जी आपको नहीं रखनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल एक सही पाथ पर हो, आप बिल्कुल अपने आप जो भी कनेक्शन में हो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आपको रास्ता दिखाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो अब वन स्टेप अहेड आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, और आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि आपको इस पर्सन के साथ कैसे प्रोसीड करना है, इस कनेक्शन में रहना भी है या नहीं, या क्या है। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, और आपके पर्सन को भी स्टेप्स दिखाया जा रहा है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लग भी नहीं रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्रस्ट में ये पर्सन भी धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स को हटा रहे हैं, अपनी चीज़ों को हटा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।